माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय भाई साहब गोपाल जी आर्य, समसम्मानीय डॉक्टर भरत शरण जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, आरकेडी ग्रुप के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कपूर जी, इस विश्वविद्यालय की चांसलर बहन साधना कपूर जी, शिक्षा जगत की अनेक दैदीप्यमान विभूतियाँ यहाँ मौजूद हैं, पृथक पृथक नाम लेना संभव नहीं है। विज्ञान के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियाँ हासिल करने वाली प्रतिभाएं भी उपस्थित हैं। ऐसे सभी विद्वज्जन, आरकेडीएफ ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक बंधु, अंत में मैं दो नामों का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, अनुज सिद्धार्थ कपूर जी और श्रुति जी। इनके चेहरे पर जो हमेशा मुस्कुराहट रहती है, जो सहजता रहती है और जो विनम्रता रहती है, वो अद्भुत है। आज के कार्यक्रम के विद्वान संचालक भी स्मरण योग्य हैं। बहुत विस्तार से बातें माननीय मंत्री जी को करनी है, हमारे मार्गदर्शक भाई साहब गोपाल जी आर्य को करनी है। भरत शरण जी ने भी बहुत कुछ कहा है। क्योंकि परंपरा का निर्वाह करना है, इसलिए कुछ एक तथ्यों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पिछले कुछ वर्षों से हमको इतनी पर्यावरण की चिंता क्यों करनी पड़ रही है? 100 साल पहले के जाएं तो ऐसे प्रयास नहीं होते थे। ऐसा हमारा भूमंडल हमको आतंकित नहीं करता था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी की कमी आने वाली है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सभ्यता, ये संस्कृति कोई 100-200 साल, 1000 साल पुरानी तो नहीं है। उन लाखों वर्षों में, हजारों साल में क्या होता था? तो पर्यावरण के प्रति आग्रह, संरक्षण के प्रति आग्रह, उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति पूजा का भाव हमारी जीवन शैली का एक आवश्यक अंग था। विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते थे, वो संस्कारों से आते थे, वो माँ से आते थे, वो दादी से आते थे, वो नानी से आते थे, वो गुरुकुल से आते थे, मोहल्ले के चाचा से आते थे। किसी को ये बताना नहीं पड़ता था और किसी को पता भी नहीं था कि कार्बन उत्सर्जन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पानी की समस्या क्या होने वाली है। ये जो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चेतावनियाँ और समस्याएं हमारे सामने पिछले 700 साल में क्यों आई हैं, 200 साल में? उसकी वजह है कि हमारा जीवन पहले पूरी सृष्टि को समग्रता के साथ देखता था, केवल खुद के बारे में नहीं सोचता था, समाज के बारे में भी सोचता था, प्रकृति के बारे में भी सोचता था। व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से परमेश सृष्टि। मैं एक आपको उदाहरण बताऊं जो मेरे साथ गुजरा। मैं 2003 में डबरा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में पदस्थ था। मेरे मकान के आंगन में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और इतना घना था कि सूर्य की रोशनी की एक किरण भी नीचे नहीं आती थी। मैंने वहाँ के नगर निरीक्षक को बुला कहा कि मैंने कि इसको ज़रा छटवा दो, सर्दी का मौसम है, हमको बैठ कर फाइल पढ़नी पड़ती है, स्टेनो आता है, डिक्टेशन दे के फाइल फैसले लगाने पड़ते हैं। बहुत गर्व की बात है, संतोष की बात है कि हम इस संस्कृति के संवाहक हैं। उस थाना प्रभारी ने 8 दिन बदल बदल के 8 आदमी बुलाए, सबने मना कर दिया, पीपल नहीं काटेंगे हम, चाहे जेल भेज दो। उसको पता नहीं था कि ये पीपल ऑक्सीजन देता है कि नहीं देता है। उसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी पता नहीं था। ये हमारी संस्कृति का अंग था। हम आत्म केंद्रित नहीं रहे। जब से ये आया कि सारी सृष्टि के संसाधन केवल व्यक्ति के उपभोग के लिए हैं, ये एकांगी चिंतन ने समस्या पैदा की है। हमारी संस्कृति का मूल अंग था, जैसे आदरणीय भरत शरण जी ने कहा कि हम शोषण नहीं करें, दोहन करें। जैसे गाय का
एक थन छोड़ा जाता है बछड़े के पीने के लिए। हमने तो उसको इंजेक्शन दे के ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकालना शुरू कर दिया है। आत्म केंद्रित जीवन जब शुरू किया है, आत्म केंद्रित जीवन में आपको भव्यता तो दे सकता है, दिव्यता नहीं दे सकता। हमारी संस्कृति व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में दिव्यता देती थी और दिव्यता ही देवता बनाती है। तो मूल भाव पर पहुंचने की आवश्यकता है। अन्यथा मुझे याद आता है बीएचयू का जब लोकार्पण हो रहा था तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि हम इस विश्वविद्यालय के माध्यम से श्रेष्ठ इंजीनियर बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, विधिवेत्ता बनाना चाहते हैं, अच्छा व्यवसायी बनाना चाहते हैं, पर उससे भी जरूरी है कि हम एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना चाहते हैं जो समाज के बारे में सोचे, जो आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचे। जैसा सुनील कपूर जी ने इस RKDF ग्रुप की गतिविधियों के बारे में बताया, अत्यंत संतोष और प्रसन्नता और वो धन्यवाद के पात्र हैं कि इस भाव के साथ ये शिक्षा परिवार संचालित हो रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।